हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो एक्सट्रीम। हम लोग हैं आज नानावटी टोयोटा सूरत पे एंड ये हज़ीरा वाली ब्रांच है। एंड यहाँ हम लोग आए हैं एक बहुत स्पेशल गाड़ी जो है हम आज रिव्यू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास जो व्हीकल खड़ा है दैट इज़ द ऑल न्यू फॉर्च्यूनर। पता है मैं इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ बट दिस इज़ द अपग्रेडेड मॉडल नोन एज द फॉर्च्यूनर लेजेंडर। एंड आज हम इसके सारे डिफरेंसेस देखेंगे कि इसमें और पुराने फॉर्च्यूनर जो रेगुलर फॉर्च्यूनर उसमें क्या डिफरेंसेस हैं एंड ये व्हीकल क्यों इतना यूनिक है कि इसको शोरूम में आने में भी टाइम लगता है बिकॉज इट कम्स ओनली ऑन ऑर्डर बेस एंड आने के साथ ही डिलीवर हो जाता है। सो दिस हैज़ अ वेरी गुड डिमांड इन द मार्केट बिकॉज इट हैज़ सम फीचर्स जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा खुश करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद रिव्यू। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे इस कार के फ्रंट लुक की जो हमारा बेसिक सिस्टम है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो फॉर्च्यूनर है वो और ये जो लेजेंडर एडिशन है इन दो में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिखेगा वो है फ्रंट ग्रिल का। जो अपनी रेगुलर फॉर्च्यूनर है उसमें फ्रंट ग्रिल यहाँ से यहाँ तक पूरी सिंगल पीस है बट इसमें एक पार्टीशन दिया हुआ है एंड बहुत अच्छे स्पोर्टी लुक दिया हुआ है इसको फ्रंट से। उसके अलावा अगर हम बात करें तो साइड लाइट सेम है बट अगर आप हेडलाइट्स की तरफ नोटिस करें तो यहाँ पर आपको जो है DRLs मिलती है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं एंड नीचे आपको एक और लाइट मिलती है दैट इज़ द होल वाइट। बाकी फ्रंट लुक अगर आप कार का पूरा अच्छे से देंगे तो एक एग्रेसिव लुक आता है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ हर व्हीकल का जो एक फ्रंट लुक होता है वो कुछ ना कुछ कहता है। सो दिस हैज़ एग्रेसिव लुक जस्ट लाइक एन SUV शुड हैव। देन अगर हम इसकी इंजन की बात करें एंड द मेकिंग जो टोयोटा स्ट्रेंथ इज दैट, तो ये 2.8 लीटर्स का डीजल इंजन है जिसमें 500 Nm टॉर्क एंड 205 bhp पावर जनरेट करने की कैपेसिटी है। यानी आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल इंजन है इसका। बहुत आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी होगी जहाँ पे फॉर्च्यूनर से दूसरी व्हीकल्स को टो कराया जाता है टू चेक द पावर एंड यू नो इट वेरी वेल। फॉर्च्यूनर इज़ नोन फॉर पावर। ऑफ रोडिंग में इस जैसा किंग कोई भी नहीं है। जो आप अपनी फर्स्ट जो वीडियो है रेगुलर फॉर्च्यूनर की आप देख चुके हैं। बेसिकली लेजेंडर एक बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई हुई व्हीकल है। अगर आप इसमें कलर टोन भी देखेंगे तो आपको नॉर्मल फॉर्च्यूनर में एक सिंगल कलर मिलता है जबकि इस लेजेंडर मॉडल में आपको जो है ड्यूअल टोन मिलता है, ब्लैक एंड पर्ल वाइट। दिस इज़ द ओनली कलर अवेलेबल इन फॉर्च्यूनर लेजेंडर मॉडल में। आपको लेजेंडर में और कोई भी ऐसे कलर कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेंगे। देन उसके बाद अगर हम बाकी एक्सटीरियर की बात करें तो आपको यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं जिनके लुक बहुत ही अमेजिंग एंड स्पोर्टी है। जस्ट लाइक आई टोल्ड यू कि इट्स अ स्पोर्ट्स व्हीकल तो इट शुड हैव द लुक लाइक दैट। देन साइड मिरर्स में आपको साइड लाइट मिल जाती है, टच सेंसर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं एंड ओवरऑल हाइट प्लस बहुत अच्छी है। इस व्हीकल में आपको फुट स्टेप ऑलरेडी एडेड मिलता है जो कि एक्सटर्नल एसेसरी नहीं है बट कि एक नीड है इस व्हीकल की। एंड अगर हम पीछे की बात करें तो रियर DRLs आर ऑल्सो अमेजिंग। ये जो है ये पूरी DRLs है आपकी। देन यू हैव अ साइड लाइट हियर एंड ये आपकी रिवर्स लाइट। देन द बिगेस्ट डिफरेंस अगर आप देखेंगे आपको नॉर्मल फॉर्च्यूनर में यहाँ जो फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको मिलता है क्रोम में जबकि इसमें आपको मिलता है ब्लैक कलर में। एंड अदर देन दैट इसका जो यहाँ पे लेजेंडर बैजिंग है ये आपको रेगुलर फॉर्च्यूनर में नहीं मिलता है। देन दिस साइड अगर हम बात करें तो रिवर्स का जो लुक है व्हीकल का वो अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको ये देखिए रिवर्स के जो लुक है उसमें भी एक स्पोर्टी सा डिज़ाइन दिया हुआ है जो कि रेगुलर फॉर्च्यूनर का नहीं है। देन सेम एट दिस साइड यहाँ आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, सेम 18 इंच टायर्स एंड गाइस ग्राउंड लेवल बहुत बहुत अमेजिंग ग्राउंड लेवल है इसका। यानी जहाँ रोड हो या चाहे रोड नहीं हो यू कैन टेक दिस व्हीकल अमेजिंगली। बहुत जल्द हम इसका एक ऑफ रोडिंग वीडियो भी बनाएंगे जहाँ पे हम फॉर्च्यूनर को ऑफ रोड लेके जाएंगे टू चेक इट्स ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़। ड्राइव वाइज इसमें और रेगुलर मॉडल में कोई फ़र्क नहीं है बट फीचर वाइज बहुत फ़र्क है। ये तो मैंने आपको एक्सटीरियर दिखाया इस कार का। अब हम अंदर चलते हैं इसके इंटीरियर फीचर्स की बात करते हैं एंड बूट का भी मैं आपको इसका इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि इसके बूट भी 3 तरह से ओपन हो सकते हैं। एक्चुअली 3 नहीं 4 तरह से ओपन हो सकते हैं। सो विल सी ऑल दैट 4 वेज। तो अब बूट की तरफ चलते हैं। चलो अब इसकी बूट की अगर हम बात करते हैं तो बूट को हम लोग 4 तरीके से ओपन कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ जो अंदर आपके एक लीवर रहता है, लीवर को अगर आप पुल करेंगे तो उस चीज़ की बूट ओपन हो जाएगी। नंबर 2 इज़ अगर आपकी गाड़ी अनलॉक्ड है और आपके पास की है ना, आप दूर खड़े हैं गाड़ी से और सामान निकालना है किसी को, तो आप बूट के इस स्विच के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं स्विच को टाइटली दबा के रखता हूँ तो आप देखेंगे तो उससे बूट क्लोज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये यहाँ से दबाया, ये क्लोज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को ध्यान नहीं, वो यहाँ खड़ा है, अगर बूट उस पर टच भी होती है बूट वहीं रुक जाती है जिससे किसी को डैमेज या कोई फंस नहीं सकता बूट के अंदर। अब यहाँ से अगर मैं फिर से इसको क्लोज करने जाऊँगा तो क्लोज नहीं होगी बल्कि बूट वापस ऊपर ही जाएगी। जैसे ये देखिए, तो ये देखिए क्लोज नहीं होगी बल्कि ऊपर जाएगी। इसको क्लोज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। या आप स्विच से भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ खड़े तो आप स्विच के थ्रू भी इसको बंद कर सकते हैं। ये गाइस सेकंड तरीका था। थर्ड तरीका आप सबको पता ही है जो हम लोग नॉर्मली हर एक कार में यूज़ होता है, दैट इज द स्विच ओवर हियर, जो जिससे हम बूट ओपन करते हैं, एक वो तरीका है।
बट एक बहुत अमेजिंग तरीका जो इस व्हीकल में है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वो है यहाँ पे। येस एग्जैक्टली, यहाँ नीचे की तरफ ये अगर गाड़ी आपकी लॉक है फॉर एग्जांपल एंड आपके हाथ में बहुत सारा सामान है, तो अगर यहाँ सेंसर के नीचे जैसे अपने लेग, आप देख सकते हैं लेग स्कैन होते ही ये अपने आप यहाँ पे बूट ओपन हो जाती है। सेम एज फॉर एग्जांपल आपने सामान रख दिया, आपके हाथ फ्री है, तो आप यहाँ स्विच से भी इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मली भी इसको बंद कर सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल आपके सामान रख रहे हैं तो दूसरा सामान उठा रहे हैं, तो अब आप बूट को कैसे बंद करेंगे? तो सेम प्रोसेस फॉर क्लोजिंग। प्लस जैसा मैंने आपको सेफ्टी फीचर बताया कि ये इसका सेफ्टी फीचर है गाइस, कि जो बूट है वो उसी हाइट पे स्टॉप होता है। प्लस इसमें एक और आपको फीचर मिलता है जो है मेमोरी सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक मेरे से छोटा इंसान है जिसका हाथ पूरी बूट की लेंथ तक नहीं पहुंच सकता है, उसको कुछ नहीं करना है। यहाँ जो ये आप स्विच देखेंगे इस जगह पे जो स्विच है दैट इज क्लोजिंग एंड मेमोरी स्विच। फॉर एग्जांपल मुझे बूट को इस हाइट पे सेट रखना है कि जो बूट है वो इस हाइट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज मेरा हाथ नहीं जाएगा इसको क्लोज करने के लिए, तो मुझे सिर्फ इसको होल्ड करके रखना है। ये स्विच अब सेंस कर चुका है कि बूट को मैक्सिमम इतनी हाइट पे रखना है। अब जब भी मैं इसको क्लोज करता हूँ एंड अब जितनी बार भी बूट ओपन होगी वो उसी हाइट तक ओपन होगी। देखिए मैंने ओपन किया, एंड मैंने जो हाइट सेट की थी बूट उसी हाइट पे आकर रुक जाएगी। देखिए दिस वाज द हाइट जो मैंने सेट की थी। सो गाइस इसकी बूट भी बहुत अमेजिंग तरीके से ऑपरेट हो सकती है, जैसा कि आपने देखा कि हम स्विच के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, हम की के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, हम सेंसर के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, एंड गाड़ी के अंदर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। प्लस इसकी हाइट एडजस्टेबल है कि आपको बूट कितना ओपन करना है, एंड सेफ्टी सिस्टम भी है। सो ये इसको बूट का था। अब हम अंदर जाएंगे बिकॉज इस व्हीकल में लेजेंडर में अंदर की तरफ बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो नॉर्मल फॉर्च्यूनर में नहीं है। सो गाइस अब हम इस कार के अंदर जाएंगे, उसके इनर फीचर्स की बात करेंगे। जैसे आप देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको स्विच लॉक अनलॉक मिलता है, इसको क्लिक करते ही हम कार को अनलॉक कर सकते हैं, लॉक भी कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो ये इसका इंटीरियर लुक है। बट फर्स्ट जो आपको रेगुलर फॉर्च्यूनर में रहता है दैट इज़ आपको रेगुलर फॉर्च्यूनर में यहाँ पे एक सिंगल टोन मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको डुअल टोन है। प्लस यहाँ पे एक एल्यूमिनेशन लाइट है जो आप देख सकते हैं, एंड पूरा फैब्रिक कवर्ड है, लेदर कवर्ड है, एंड यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक स्विचेस मिलते हैं, कार लॉक अनलॉक स्विच मिलता है, ऑल स्विच लॉक सिस्टम मिलता है, एंड यहाँ पे आप ग्लास सेट कर सकते हो। उसके अलावा ग्लास को ओपन एंड क्लोज भी कर सकते हैं। हम इसको क्लिक करेंगे, इसको करें तो यहाँ से ग्लास सेट हो सकता है। देन उसके बाद हम कार के अगर अंदर चलें तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम कार के अंदर आ चुके हैं गाइस। बहुत ही अमेजिंग से इसका लुक है। यहाँ आपको फैब्रिक कवर स्टीयरिंग मिलता है, यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर आपको एक वुड फिनिश मिलता है, एंड साइज़ बहुत मस्त है। उसके अलावा जो फीचर्स हैं यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे सारे स्टीरियो कंट्रोल फीचर्स मिलते हैं। ये आपका जो है स्पीडोमीटर एंड सिस्टम है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो आपका क्रूज मोड वगैरह उसकी सेटिंग के लिए मिलता है लीवर। दीज आर 2 लीवर्स। प्लस अगर आप यहाँ नोटिस करें प्लस एंड माइनस गाइस, इफ़ यू नो व्हाट इज दिस प्लीज कमेंट इट डाउन। एंड जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लीवर्स हैं दिस आर गियर शिफ्टर्स जो हम वाइल ड्राइविंग यूज़ कर सकते हैं। ये गियर अप करने के लिए, ये गियर डाउन करने के लिए, ताकि आपको यहाँ पे हाथ ना लेना पड़े, एज दिस इज ऑटोमेटिक वेरिएंट। प्लस आप मैनुअल पे अगर शिफ्ट करते हैं तो आपको मैनुअल के लिए यहाँ से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, बट अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो आप ड्राइव करते हुए यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको एक बहुत प्रॉपर सा स्टीरियो सिस्टम मिलता है, पूरा एसी ऑन का सेटअप है। अब आप बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे देख के कुछ समझ में नहीं आता है, तो यस गाइज मैं अभी इसको स्टार्ट भी करूँगा। सो ये हम कार को ऑन करते हैं बैटरी मोड पे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सारी लाइट्स ऑन हो गई है, बहुत प्रॉपर लुक आ रहा है इसका। यहाँ टोयोटा के पूरे सिंबल के साथ स्टीरियो सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले आपको एक सेफ्टी में आ ही जाती है। उसके अलावा अगर हम इसकी ऑडियो की बात करें तो गाइज इसमें आपको JBL के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि बहुत अमेजिंग साउंड इफेक्ट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी अभी ऑडियो स्टार्ट करते हैं तो जैसे हम जाते हैं चैनल ऑडियो FM एंड वी गो टू फॉर सम म्यूजिक। हम कुछ नहीं बोलते, धड़के तेरे बिना, धड़के तो सारी जिंदगी, धड़के तो सारी जिंदगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका साउंड सिस्टम भी बहुत अमेजिंग है। JBL की स्पीकर से तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितना अच्छा साउंड इफेक्ट आता है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके सेंसर्स है फॉर सीट बेल्ट एंड एयरबैग्स। यहाँ आपके AC कंट्रोल्स है, ड्यूअल AC है, आगे एंड पीछे दोनों के लिए आप दोनों को सेट कर सकते हैं।
प्लस यहाँ पे आपको एसी ऑटोमेटिक टेम्परेचर सेटिंग मिलता है। फॉर एग्जांपल आप जो टेम्परेचर सेट करेंगे एसी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, जस्ट लाइक घर का एसी होता है। देन यहाँ पे फ्रंट एंड रियर जो आपको डिफॉगर्स मिल जाते हैं, स्पेस कंट्रोल, रियर एसी के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रियर एसी को कंट्रोल करेंगे। देन उसके बाद बात करें तो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है। जी गाइज, इसकी जो सीट्स है वो वेंटिलेटेड है। प्लस गाइज अगर आपने नोटिस किया तो इसकी सीट भी ड्यूअल टोन में रहती है। आपको यहाँ पे रेड एंड बहुत अच्छा मिलता है, बल्कि जो नॉर्मल रेगुलर है उसमें आपको यहाँ पे क्रीमी कलर या शैम्पेन कलर जो बोलते हैं वो मिलता है। देन दिस इज ऑल्सो सॉफ्ट टच फैब्रिक, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच फैब्रिक मिलता है एंड रेड स्टिचिंग मिलती है। अगर आपने नोटिस की है उसमें आपको ब्लैक स्टिचिंग रहती है, इसमें रेड स्टिचिंग रहती है। देन दिस इज ऑल्सो लुकिंग अमेजिंग। आप नोटिस करेंगे तो इसके फ्रंट लुक में मैक्सिमम चीज़ें जो है फैब्रिक कवर्ड है, यानी सॉफ्ट टच है। देन इधर हम बात करें तो ये है आपका स्टोरेज, एंड अगर हम ये बात करें तो ये आपका सेकंड स्टोरेज। बट या गाइस, इस स्टोरेज की खास बात ये है कि ये आपका ग्लोव बॉक्स है, दिस इज अ कूलिंग ग्लोव बॉक्स। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से हम एसी को ऑन कर सकते हैं एंड यहाँ से जो कूलिंग आएगी, यहाँ अपनी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखते हैं, इसको भी आपको कूल करना होगा। देन यहाँ आपको वॉच मिल जाती है, पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ से एसी का अगर आपको वेंटिलेशन सेट करना है वो आप सेट कर सकते हैं। ORVM की आपको रियर लाइट मिल जाता है, रियर व्यू मिरर। एंड यहाँ पे डोर पे आप लाइट सेट कर सकते हैं, लाइट ऑन एंड ऑफ। ऑल लाइट वाइट है, इसमें कोई भी लाइट आपको येलो नहीं मिलेगी, चाहे अंदर है चाहे बाहर की बात करें। यहाँ आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है। देन उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा आपका सिस्टम है। अगर आपने नोटिस किया तो यहाँ पे एक लाइट जल रही है, तो ये आपको पता है दिस इज़ फॉर द वायरलेस चार्जिंग। जिनके वायरलेस फ़ोन है वो यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक और स्पेस मिलती है फॉर कीपिंग बॉटल्स एंड ऑल, लाइक की पड़ी है अभी इसकी यहाँ पे। देन आपकी गियर शिफ्टिंग नॉब ऑटोमेटिक है ये। इवन आपका हैंड ब्रेक जो है वो भी पूरी तरह से फैब्रिक कवर्ड है। प्लस यहाँ पे आपको जो है मोड्स मिलते हैं अलग अलग, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। बेसिकली गाइज आज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों को स्पोर्ट्स मोड नहीं पता होता है। स्पोर्ट्स मोड बेसिकली हम ये समझते हैं कि अगर हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हमें व्हीकल को स्पोर्ट्स मोड पे ले लेना चाहिए, बट दैट्स रॉन्ग। कभी भी हाईवे पे जाने का मतलब ये नहीं है कि आप कार को स्पोर्ट्स मोड पे ले ले। स्पोर्ट्स मोड पे जाने का मतलब है कि इमरजेंसी सिचुएशन या कभी आपको ऐसे लगे कि एक लॉन्ग ट्रक आपके आगे चल रहा है, आपको उसको ओवरटेक करना है, बट टाइम लग सकता है, सामने से व्हीकल आ सकता है, वहाँ पे आप स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट करना रेफर करेंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स मोड पे गाड़ी का टॉर्क एंड पावर बढ़ जाता है, जिससे आप कार बहुत ईजिली ओवरटेक कर सकते हैं। देन इकोनॉमी मोड इज फॉर द सिटी एंड नॉर्मल इज फॉर आप रेगुलर यूज़ करना चाहिए। इकोनॉमी मोड में जो आपको फ्यूल सेविंग रहता है। देन आगे हम बात करें तो यहाँ आपको एक और ग्लोव बॉक्स मिल जाता है। कार में स्टोरेज स्पेस बहुत अच्छे से दी हुई है, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कार में स्टोरेज स्पेस कम है। देन ये साइड पे आपके सारे हैंडल्स वगैरह हैं। यहाँ पीछे आपको फिर एसी वगैरह मिल जाते हैं। अभी हम पीछे जाके से पीछे के फीचर्स की भी बात करेंगे, बट गाइज जस्ट हैव अ लुक। इस व्हीकल में इतना अच्छा आपको लुकआउट मिलता है। प्लस सबसे बेस्ट थिंग इज ये, अगर आपने नोटिस किया है तो यस, इस व्हीकल में एक हैंडल की जरूरत पड़ती है टू गेट इन द कार, बिकॉज कार हाइटेड है। बाकी फॉर्च्यूनर है तो इसको और क्या कहूँ, जितना कहूँ कम है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता है कि फॉर्च्यूनर का मतलब ही क्या है। फॉर्च्यूनर इज द किंग ऑफ ऑफ रोडिंग। यहाँ पे आपको जो है कप होल्डर मिल जाते हैं। प्लस गाइज अगर हम नोटिस करेंगे तो नीचे थोड़े और स्विचेस है। दिस वन इज फॉर द पार्किंग सेंसर, दिस वन इज फॉर रियर, जो हम सेंसर से बूट ओपन कर रहे थे उसके लिए। दिस इज फॉर ओपनिंग द बूट एंड दिस वन इज फॉर द DEF यानी डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जो हम गाड़ियों में डालते हैं तो जो कार्बन होता है ये उसको आउट करता है। देन उसके अलावा यहाँ पे आपको बूट ओपनिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने का स्विच मिल जाता है। सो गाइस, अभी तक आपको कार कैसे लगी मुझे बताइए। आई नो फॉर्च्यूनर है, बहुत लोगों को पसंद होगी, आपके माइंड में बस आ रहा होगा ले लूँ। सो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, फटाफट इस कार को लीजिए। अगर आपका 40-45 तक का बजट है तो यू कैन श्योरली गो फॉर अ फॉर्च्यूनर। अगर 45 का बजट है तो लेजेंडर को मत छोड़िएगा, बिकॉज दिस इज एन ऑसम कार जो आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेबल एंड एक लग्जरी ट्रैवल देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत लंबी राइड्स पे जाना पसंद करते हैं, आपको सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पसंद है हाईवे पे, सो दिस इज द कार यू नीड। एंड अगर आप सूरत में रहते हैं तो डोंट फॉरगेट नानावटी टोयोटा हजीरा। यहाँ आपको बहुत अच्छे से सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड आपको पूरी कार समझाई जाएगी ना। ये मेक श्योर कि आपको इस गाड़ी पे कोई भी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आप खुश होके फिर से इस कार को रिपीट करना चाहेंगे, बिकॉज दिस इज एन ऑसम व्हीकल फॉर ऑफ रोडिंग। अब हम कार के पीछे जाएंगे, उसके पीछे जो सीट स्पेस है और उसकी बात करेंगे, पीछे क्या क्या और फीचर्स दिए हुए इस व्हीकल में हम वो भी चेकआउट करेंगे। तो गाइस, अब हम आ गए हैं कार की रियर सीट में। लेग स्पेस अमेजिंग है इसमें। प्लस यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स मिलते हैं, लाइट कंट्रोल्स मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको जो है एसी कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं इस जगह पे। लाइट्स जस्ट लाइक आई सेड, वाइट लाइट मिलती है इसमें आपको। एंड देन इसके पीछे एक और सीट है, उसको भी हम बताएंगे कैसे हम जा सकते हैं वहाँ तक, कैसे एक्सेसिबल है। उसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें तो बहुत अमेजिंग सा आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है। अब गाइस, आपको होता है आर्मरेस्ट में एक बहुत कॉमन चीज़ होती है, दैट इज़ कप होल्डर्स, बट इसमें कहाँ है? सो इसमें कप होल्डर्स यहाँ है।
येस गाइस, बहुत अमेजिंग तरीके से इसमें ये चीज़ डिज़ाइन की गई है, बिकॉज टू गिव इट अ गुड लुक, अगर आप आम होल्डर यूज़ कर रहे हैं ना, अगर आपके पास कप्स नहीं है तो यहाँ कप होल्डर देना इसलिए गैप रहता है, हाथ रखने में मज़ा नहीं आती। बट ये फीचर्स अगर आपके पास कप है तो यू कैन इवन कीप द कप हियर, एंड उसके अलावा इफ़ यू वांट तो यहाँ कप रख के आप यहाँ पे अपना हाथ भी इजीली रख सकते हैं। सो बहुत अमेजिंग सी ये चीज़ बनाई गई है। उसके अलावा आपको दोनों ड्राइवर एंड को ड्राइवर में आपको हुक्स मिलते हैं, ताकि आपको कोई भी कैरी बैग आप रख सकते हैं यहाँ पे। प्लस स्पेस बहुत अमेजिंग है। यहाँ पे आपको दो है चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, दो सी टाइप, एंड नीचे कुछ भी नहीं है, बट अमेजिंग सा पूरा कारपेट है इसका। बहुत अच्छी लेग स्पेस है एंड रियर लुक इज़ अमेजिंग। इसके सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट है, दैट इज़ द 61 एंड दिस इज़ द 41, जिससे हम 60-40 स्प्लिट भी कहते हैं। एंड रियर इज़ वेरी लग्जरियस। यहाँ बैठने में जो कंफर्ट आपको मिलेगा वो आई डोंट गेस आपको कोई और व्हीकल में जल्दी मिलेगा। वी आर सिटिंग एट अ हाइट एंड दैट आल्सो इन सच अ कंफर्टेबल व्हीकल, इट फील्स वेरी गुड। एंड इसके बाद हम इसके भी पीछे वाली सीट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको लेग रूम दिखाएंगे। हाँ, बेसिकली अगर हम बात करें तो फॉर्च्यूनर का ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि लास्ट सीट पे ज़्यादा लेग रूम नहीं है, तो हम वहाँ चल के डिटेल में बात करते हैं कि और क्या उसके थोड़े से प्रॉब्लम्स है वो। सो गाइस, अब हम इस कार के एकदम लास्ट वाली सीट पे जाएंगे, वहाँ एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो उसका दो तरीके हैं, उस साइड में भी ये लीवर है, इस साइड पे भी हमें ये लीवर मिलता है, द डाउन लीवर। ये लीवर आप पुल करेंगे तो सिर्फ ये सीट क्लोज होगी, हमें पूरी सीट को आगे करना है। तो फॉर दिस हम इसको प्रेस करेंगे, यहाँ से जो है हमें रेयर सीट तक का पूरा एक्सेस मिल जाता है। अब गाइस अगर हम बात करें तो यहाँ पे लेग स्पेस बहुत कम है। ये बेसिकली ये जो सीट है ये बच्चों के लिए होती है। अभी आप देख सकते हैं ये सिर्फ इतनी सी सीट क्लोज की है, यहाँ स्पेस बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ तो और ज़्यादा कम स्पेस है। तो दिस इज़ बेसिकली फॉर द किड्स। हम जैसों के लिए ये सीट नहीं है। जैसे मैं अगर ये सीट को फिर से सेट कर देता हूँ तो गाइज़ मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा यहाँ पे बैठना, बिकॉज इतनी कम स्पेस में मैं नहीं बैठ सकता हूँ। अगर आप और प्रॉपर्ली देखना चाहते हैं तो ये देखिए, यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा कम स्पेस है, हेडरूम भी बहुत कम है, मेरा हेड ऊपर टच हो रहा है, बट दिस इज़ नॉट कंफर्टेबल गाइज। बट हाँ, बाकी ओवरऑल ऑफरोडिंग में बहुत अच्छी है, आपको पसंद आएगी ये व्हीकल। अब हम चलते हैं, इसकी बूट आपको दिखाता हूँ, बिकॉज ये जो सीट्स है ये फोल्डेबल है एंड आप बूट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो भी आपको हम शो करते हैं। सो गाइस अब हम इसकी बूट की बात करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो बैक साइड है यहाँ स्पेस आपको कम लग रही होगी, बट अगर आप सिर्फ 5 से 5 जने हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको सामान रखने के यहाँ स्पेस मिल सकती है। बहुत ईजी है। ये जो यहाँ पे आपको लीवर्स दिख रहा है, आपको कुछ यहाँ से लीवर को पुल करना होता है एंड सीट अपने आप क्लोज होकर यही हो जाती है। एंड सेम विद दिस साइड, इसको यहाँ क्लोज करके एंड देन आप चाहे तो इनको यहाँ ऊपर की तरफ करके यहाँ रिवर्स में लॉक कर सकते हैं। एंड टू ओपन इट, इसको आपको फ्रंट से ओपन करना है या यहाँ से भी आप इनको डायरेक्टली पुल करके ओपन कर सकते हैं। सो गाइस नाउ वी क्लोज दिस। सो ये था गाइस टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंड द लिमिटेड एडिशन कार। इसकी जो है हमने आज रिव्यूइंग की है। टेस्ट ड्राइव लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आप फॉर्च्यूनर की टेस्ट ड्राइव देख चुके हो। ड्राइविंग में दोनों व्हीकल सेम है, सिर्फ कुछ फीचर्स का फ़र्क है जो मैंने आपको बताया, जैसे ड्यूल टोन वगैरह का, आउटर लुक में थोड़े हेडलाइट्स और का। एंड ये कार अगर आपका बजट है, इफ़ आपका बजट 50 के अंदर है या 40-50 के अंदर है या 45 के भी अंदर है, तो आप इस व्हीकल के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग व्हीकल है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल करते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट व्हीकल जिसको आप फुल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। प्लस डीजल वेरिएंट में आता है तो आपको फ्यूल एफिशिएंसी और की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड ओवरऑल ऑफरोडिंग दिस इज़ द किंग। लग्जरी होते हुए आपको कोई टेंशन नहीं जरूरत। नॉर्मली क्या होता है, लोग ये सोचते हैं लग्जरी कार है तो हम इसको ज़्यादा लंबी ऑफरोडिंग पर नहीं ले जा सकते हैं, बट दिस इज़ द कार मेड रफली विथ लग्जरी। तो ये कार में इन्वेस्ट करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। अगर आप सूरत से हैं एंड आपको ये कार में इंटरेस्ट है तो डोंट फॉरगेट नानावटी टोयोटा हजीरा। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको व्हीकल की पूरा इन्फो मिलेगा, टेस्ट ड्राइव मिलेगी एंड आप बहुत सेटिस्फाई होंगे मेरे रिव्यू से, बिकॉज मैं खुद यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ एंड मुझे यहाँ के सेल से जो इन्फॉर्मेशन मिली है मैं वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आपको बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे कार को एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।